दोस्तों, यदि आप लखनऊ जैसे शहर में प्लॉट लेने के लिए आ रहे हैं तो आपको 3 चीज़ों का खासा ख्याल रखना पड़ेगा। 3 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। पहला ये है कि जिस भी किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में आप प्लॉट ले रहे हो वहाँ पे सुविधाएं हो, क्योंकि कोई भी ज़मीन जब आप लेते हैं वहाँ सुविधाएं होती हैं तो आप उस पर्टिकुलर सोसाइटी को एंजॉय कर पाते हैं और आगे चलकर उसी प्लॉट को यदि आपको बेचना हो तो उन सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए कोई ग्राहक आपसे आपका प्लॉट खरीदता है। दूसरे में ये हो जाता है कि जिस भी किसी जमीन को आप खरीद रहे हो वहां पे प्राइस का एप्रिसिएशन भविष्य में हो। आज मान के चलिए 2 रुपए आप लगा रहे हैं तो कल को वो 4 से 5 रुपए बनकर आपके सामने आए अगले आने वाले 4 से 5 सालों के भीतर ही भीतर। एप्रिसिएशन का यही रेट आज की डेट में लखनऊ में चल रहा है। कोई व्यक्ति यदि कहता है कि थोड़ी बहुत कीमतें बढ़ने वाली हैं आगे आने वाले 5 से 10 सालों में, उस जमीन को आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। तीसरे में आपको देखना है कि उस जमीन का लीगल पैरामीटर सही है या नहीं, यानी कि अप्रूवल है या नहीं, उस जमीन पे किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं चल रही है। ये तीनों पैरामीटर्स यहाँ पे फुलफिल होते हैं और आज हम खड़े हैं लखनऊ के सुल्तानपुर हाईवे पे, जहाँ पे यूं कह लीजिए कि गवर्नमेंट की सबसे ज्यादा स्कीम्स आ रही हैं, सबसे ज्यादा योजनाएं यहाँ पर आने वाली है। साथ ही साथ इस प्रकार से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, ना केवल गवर्नमेंट की तरफ से बल्कि प्राइवेट बिल्डर्स भी यहाँ पे अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए हैं, जमीन यहाँ पे बड़ी तेजी से खरीद रहे हैं। एक बेहतरीन प्लानिंग जो हाईवे से महज 200 मीटर की दूरी पे है और इस प्लानिंग के अंदर आपको स्कूल, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट, मैरिज लॉन, रिजॉर्ट सब कुछ आगे चलकर देखने को मिलने वाला है। फिलहाल कंपनी के सेल्स एग्जीक्यूटिव हमारे साथ वीडियो में मौजूद है और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू। मैं चाहूंगा कि हम बायर्स को ये बताएं, ये प्लानिंग कहाँ आ जाती है, क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं और क्यों लोगों के लिए प्लानिंग खास है? ये सुल्तानपुर रोड से कनेक्टेड हमारी सोसाइटी है और करीब 300 बीघे का प्लान हम लोग का, और इसमें जो हम एक प्रॉपर टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं, ना कि प्लॉटिंग। सुल्तानपुर रोड से लगा हुआ प्रोजेक्ट है। अगर आप इस साइड में जाएंगे लेफ्ट साइड में तो आपको थोड़ी दूरी पे जाने के बाद आपको पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मिल जाती है। सोसाइटी में अगर बात की जाए तो सोसाइटी हमारी गेटेड सोसाइटी रहेगी और इसमें गार्ड वगैरह हर चीज़, कैमरा, हर एक चीज़ वहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज़ें रहेंगी। दूसरी चीज़ है कि अगर देखा जाए रोड के बारे में तो कंजेस्टेड हो जाती शहरों की रोडें। ये एलडीए के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, जिसमें हम 40 फीट की, 60 फीट की और मिनिमम 30 फीट की रोड दे रहे हैं। प्लॉट के सामने जो मैक्सिमम प्लॉट मिलेंगे वो 30 फीट की रोड पे मिलेंगे जी। उससे कम की कोई सड़क, उससे कम की कोई रोड नहीं है। ऊपर से ग्रीनरी के लिए पार्क हमने दे रखा है। हर ब्लॉक में अलग अलग पार्क है, कुछ कम साइजेस के, कुछ बड़े साइजेस के प्लॉट्स दे रखे हैं, डिफरेंट साइजेस के प्लॉट्स पार्क भी इसमें पार्क यहाँ पे दिया हुआ है आपने। और पीछे एक बार कैमरा मैन दिखा देंगे, दिस इज द साइट ऑफिस। ये साइट ऑफिस है। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा लैंड पैच खरीदा जा चुका है कंपनी के द्वारा, जहाँ पे प्लॉट कट चुके हैं, लोगों ने बाउंड्रीज भी अपनी कराई हैं और एक नया पैच इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें आपको यूं कह लीजिए तो प्लॉट मिलने वाले हैं। सड़क आपने बताया, पार्क आपने बताया, इसके अलावा हम कुछ जिक्र कर रहे थे कि स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए लैंड्स यहाँ पे कंसिडर किए गए हैं। कुछ पीछे फार्म हाउस इधर ही रखा है। इधर नदी पड़ेगी, नदी के किनारे हम लोगों ने फार्म हाउस, वहाँ पे 60 फीट की रोड भी आपको मिलेगी और वहाँ पे आपको मैरिज लॉन मिलेगा, कॉटेज मिल जाएगा, स्कूल की है ज़मीन, हॉस्पिटल की भी ज़मीन रखा है हम लोगों ने। डिफरेंट साइजेस की चीज़ें हैं। अम्यूनिटीज़ के अगर पर्पस से देखा जाए तो मैक्सिमम चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाएंगी। यहीं पे कुछ कमर्शियल एरिया भी रखा जाएगा शॉपिंग के लिए, जैसे इतनी बड़ी सोसाइटी में लोग रहेंगे फ्यूचर में तो उसके लिए कमर्शियल शॉप्स हम देंगे फ्यूचर में, जिससे कि बाहर बहुत ज़्यादा जाना ना पड़े किसी को बाइंग परचेजिंग के लिए। बाकी पास में अगर देखेंगे तो अभी फ़िलहाल यहाँ पे आपको अमेठी मार्केट मिल जाएगी सबसे करीब में। अगर राइट साइड में आप जाएंगे तो थोड़ी दूर पे गंगागंज मार्केट मिल जाएगी। तो सारी चीज़ें अभी यहाँ पे रेडी टू मूव टाइप का प्लॉट हमारा, सारी चीज़ें आसपास में आपको मिल जाती है। अरे यहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की क्या दूरी हो जाती है? करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी आएगी। अभी अलग अलग रास्ते, 2-3 रास्ते इससे इंटरकनेक्टेड हैं जो सुल्तानपुर हाईवे से जाके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे टोल प्लाजा के आसपास में कनेक्ट हो जाते हैं जी। और मैं ग्राहकों से बता दूं कि यही वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जहां पे आपको कमर्शियल कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और एजुकेशनल कॉरिडोर देखने को मिल जाएगा। नॉलेज पार्क के नाम से एजुकेशनल कॉरिडोर है जहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को सरकार के द्वारा जमीन देके जगह दी जा रही है। कमर्शियल में भी कंपनीज को जगह दी जा रही है जिससे यहाँ पे लखनऊ शहर के अंदर रोजगार बढ़ेगा। और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में अलग अलग कंपनीज का सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। तो ये सारी चीजें यहाँ से महज 5 किलोमीटर की दूरी पे है। बिल्कुल, यूं कह लीजिए कि बहुत बड़ी मैन पावर यहाँ आने वाली है, एम्प्लॉइज आएंगे, वर्कर्स आएंगे, जिसकी वजह से एक अच्छी रेंटल इनकम भी यहाँ पे रह रहे व्यक्ति को मिलने वाली है आगे चल के। बिल्कुल। आप एक चीज अभी देख ही रहे हैं वहाँ पे, अगर शहर की बात की जाए, शहर के किनारे आउटर रिंग रोड बना हुआ है। सेम उसी पैटर्न पे
गवर्नमेंट ने थोड़ा सा और आगे एक निकाला है विज्ञान पथ के नाम ज्ञान पथ से। वो बनने वाला है। जब विज्ञान पथ बन जाएगा तो किसान पथ और विज्ञान पथ के बीच का ये पार्ट रहेगा। पार्ट रहेगा। आप खुद ही समझ सकते हैं शहीद पथ के अंदर पहले कुछ नहीं था। आज की डेट में शहीद पथ के अंदर बहुत ज्यादा हो गया रेट, हर कोई खरीद नहीं सकता वहाँ पे। बिल्कुल धीरे धीरे करके ग्रोथ बढ़ इधर हो रही है। सुल्तानपुर रोड पे बाइंग ज्यादा है क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है और इससे मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट पूर्वांचल के कनेक्ट होते हैं। वो बिहार हो गया या पूर्वांचल के यूपी के पूर्वांचल वाला एरिया पड़ता है, जाहिर सी बात। वो सारे कनेक्टर सुल्तानपुर है और या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। और एक लिंक हाईवे का भी जो है निर्माण किया जाना है, जी, जिसके तहत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ के यूं कह लीजिए तो यूपी के ईस्टर्न पार्ट को सीधे यूपी के वेस्टर्न पार्ट से यानी दिल्ली तक जोड़ा जाने वाला है। ये सारी चीजें आपको यहीं से 5 किलोमीटर के रेडियस में देखने को मिल जाती हैं। और साथ ही साथ सर ने एक बहुत बड़ी बात बताई कि यहाँ से कुछ ही दूरी पे आपको विज्ञान पथ देखने को मिल जाएगा। पहले शहीद पथ था जो सभी कहा जाए तो हाईवेज को आपस में जोड़ रहा था। फिर सरकार को जरूरत लगी कि एक और रिंग तैयार किया जाए जिसमें उन हाईवेज को जोड़ा जाए जो शहीद पथ से छूट रहे थे। इसे नाम दिया गया आउटर रिंग रोड। अब सरकार को लगता है कि एक तीसरा घेरा भी तैयार किया जाना चाहिए जिसे विज्ञान पथ के नाम से जाना जाएगा, जो कि लगभग 250 किलोमीटर का होने वाला है। आपने सर शुरुआत में कहा था कि आप टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं। मान के चलिए कोई ग्राहक जब प्लॉट लेने के लिए आता है जी, तो उसके पास 2 विकल्प होते हैं। एक तो मान के चलिए वैसी प्लानिंग्स होती है जहाँ पे केवल सड़कें काट दी जाती हैं, बिजली के खंभे लगा दिए जाते हैं। बहुत जरूरत लगती है बिल्डर को तो वो एक गेट भी लगा देता है। जब व्यक्ति टाउनशिप में जाता है तो क्या डिफरेंस उससे देखने को मिल जाता है? टाउनशिप में एक वेल प्लान प्रोजेक्ट होता है जिससे कि फ्यूचर में आपको कंजेस्टेड नहीं होगा, आना जाना, गाड़ियां हर किसी के पास धीरे धीरे आ ही रही हैं तो गाड़ी खड़ी करने की दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़ होता है ड्रेनेज का सिस्टम वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा होता है। यहाँ पे क्या होगा कि वेल डेवलप रहेगी सोसाइटी। अगर टाउनशिप में जाएंगे तो उसी प्लान के हिसाब से डेवलप किया जाता है ताकि पानी वेस्ट जो ड्रेनेज का सिस्टम है वो सारी चीजें रहें। और यूं कहा जाए तो जो भी व्यक्ति उस सोसाइटी में उस टाउनशिप में रह रहा है उसे एक एटमॉस्फेयर मिले, उसके बच्चों को एक एटमॉस्फेयर मिले। पार्क हो तो बच्चे एक हेल्दी एनवायरनमेंट में खेल कूद सके, क्लब हाउस हो तो वहां पे भी जाके लोग एंजॉय करें, मैरिज लॉन हो तो कोई भी छोटा मोटा इवेंट हो गया, शादियां हो गई, सारी चीजें यहाँ से हो सकती है। तो ये सारी चीजें एक टाउनशिप में आने के बाद आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात मैंने शुरुआत में ही बताई थी कि जब आप अपने प्लॉट को बेचने जाते हैं यही सारे पैरामीटर्स वहां पे काम आते हैं। वरना मैंने देखा है कि जब प्रॉपर्टी व्यक्ति बेचना शुरू करता है 6 महीने साल भर लग जाते हैं बट बेच नहीं पाता। यहाँ पे तुरंत रीसेल भी हो जाएगी। आज की डेट में अगर कोई परचेज करता है, हमारे यहाँ कोई भी क्लाइंट आता है और प्लॉट सेलेक्ट करके परचेज करता है, उसकी सेम डेट में रजिस्ट्री हो जाएगी और उसकी पोजीशन भी बाउंड्री भी करा सकते हैं। बाउंड्री भी करा सकता है। अच्छा, इस सुल्तानपुर हाईवे पे जी जो भी सरकारी योजनाएं गवर्नमेंट स्कीम्स आ रही हैं जी उनका जरा एक बार नाम लीजिए। गवर्नमेंट की स्कीम तो बहुत सारी, जैसे IT सिटी है पास में ही है, वेलनेस सिटी बनी रही है, दोनों का डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है। कुछ चीज़ें हैं धीरे धीरे करके डेवलप होती जाएंगी। ISBT बननी है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे है, वहाँ से सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड होंगे उससे मतलब उसके लिए बसें वहाँ से बस सारी मिल जाएंगी। यूपी के अंदर ट्रैवल करना चाहे यूपी के बाहर बिल्कुल यहीं से मिल जाएगा। मान के चलिए अहमा मऊ पे खड़ा है जी, जहाँ पे काना स्टेडियम फिनिक्स प्लासियो है जी वहां से व्यक्ति अगर आपके प्रोजेक्ट तक पहुंचना चाहे, जी, चलना शुरू करता है, क्या क्या चीजें रास्ते में उसे देखने को मिलती है, कैसे यहाँ पहुंचता है? सबसे पहले CLIT सिटी हो गया, पुराना जो CG सिटी हमारा था उसमें बहुत सारी कंपनियां भी आनी है, अभी HCL आई है। उसके साथ साथ प्लासियो मॉल हो गया, काना स्टेडियम हो गया, आगे बढ़ते हैं अमूल का प्लांट हो गया, उसके साथ पराग है, खुर्दई मार्केट क्रॉस करते हुए आउटर रिंग रोड पहुंचेगा। ठीक है, स्ट्रेट आता रहे सीधा सीधा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे क्रॉस करके फिर गोसाईगंज मार्केट जो इस रोड की अभी काफी बड़ी मार्केट है, उसके बाद फिर आती है अमेठी मार्केट। अमेठी मार्केट के पास में हमारा प्रोजेक्ट हो जाता है जी। नॉलेज पार्क भी बनना है गोसाईगंज में, फ्यूचर की प्लानिंग है गवर्नमेंट की नॉलेज पार्क, जिसमें काफी कॉलेजेस आएंगे, यूनिवर्सिटीज आएंगी, ये सारी चीजें रहेंगी वो मिलने वाली है। बिल्कुल। और हम फिलहाल जहाँ पे खड़े हैं ये 40 फीट की रोड है, कैमरामैन दिखा सकते हैं। और जितने भी यहाँ पे आपको लिंक रोड्स देखने को मिल जाती हैं ये आपको 30 फीट से देखने को मिल जाती हैं। और यदि कैमरामैन जूम कर पाए तो दिखाए कि ये वो पैच है जो नया नया खुला है। आपके मनचाहे लोकेशन पे प्लॉट यहाँ पे मिलेगा। किसी भी नए पैच में जब कोई ग्राहक प्लॉट खरीदने के लिए आता है तो कुछ बेनिफिट्स उसे मिलते हैं, जैसे कि मनचाहे लोकेशन पे प्लॉट मिल सकता है व्यक्ति, और प्रायोरिटी बेसिस पे कुछ ठीक ठाक डिस्काउंट भी शुरुआत में व्यक्ति को देखने को मिल जाता है। यहाँ पे प्लॉट साइजेस क्या मिलते हैं लोगों को? अभी 1000 स्क्वायर फीट का भी मिल जाता है, 1250 स्क्वायर फीट का, अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग साइजेस के हमने प्लॉट्स रखे हैं। कॉर्नर जो हमारे हैं वो 2000 और 2500 स्क्वायर फीट के, मैक्सिमम प्लॉट हमारे 1250 के, 25x50 जो 1:2 के रेशियो में होता है। ठीक है, LDA के हिसाब से जो डेवलपमेंट, LDA के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होता है, वही हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। 25-50 आपको मिल जाएगा 1250,
और 50-50 का कॉर्नर आपको मिल जाएगा, वो 2500 स्क्वायर फीट हो जाएगा। कुछ 40 और 50 के भी हैं, 40 बाई 50 के, जो वो भी कॉर्नर के हैं 2000। अलग अलग ब्लॉक में हमने अलग अलग साइज रखा, अलग अलग साइज आप देखे हुए हैं। एक बार कैमरामैन दिखा दें, प्रोजेक्ट के बगल में ही अंडरपास देखने को मिल जाता है आपको, जिसका सहारा लेके आप आसानी से यहाँ तक आ सकते हैं। किसी प्रकार का कोई रेलवे क्रॉसिंग नहीं है यहाँ पे। और इस तरफ देखेंगे तो बाउंड्री वॉल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। यूं कह लीजिए तो प्रोजेक्ट का जो निर्धारित क्षेत्र है वो इसी बाउंड्री वॉल से दिखाया जाता है। एक बहुत ही अच्छी बात हो जाती है, वरना बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आपने देखे होंगे जिसमें बताया जाता है कि भैया जहाँ तक दिखाई दे रहा है वो पूरा का पूरा एरिया हमारा ही है, बट यहाँ पे एक निर्धारित क्षेत्र आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको गेट का काम होता हुआ देखने को मिल जाएगा। गेट यहाँ पे लगाया जाना है। यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगा जी, जो जमीनें मिलती हैं वो किस तरह की होती हैं, और साथ ही साथ मान के चलिए कोई ग्राहक आता है, पहले रजिस्ट्री है या पहले कब्जा है, टोकन अमाउंट के तौर पे व्यक्ति पहले आपको क्या देता है अगर आप पहले कब्जा दे रहे हो तो? देखिए हमारे यहाँ तुरंत कब्जा है। आदमी अगर आ रहा है खरीदने तो आगे सीधे बाउंड्री भी करा सकता है टोकन के बाद। मिनिमम 51,000 रुपये हमें पेमेंट करेगा, आके पहले बाउंड्री कर ले, कब्जा कर ले, उसके बाद रजिस्ट्री करा सकता है। सेकंड है कि अगर उसको बाद में कुछ बनाना है, अपना पिलर वगैरह लगाना चाहता है तो वो भी कर सकता है, कोई इशू नहीं। कंपनी की तरफ से आपकी ज़मीन है, आपको कब्जा दे दिया गया कंपनी की तरफ से, जिस भी ज़मीन पे हमारा कब्जा है वही सेल किया जा रहा है। हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं कि हम बहुत बड़ी साइट दिखा रहे हैं कि ये है भी है वो भी, वो ऐसा कुछ नहीं। जो जमीन कहा जाए आपके अधीन है उसी पे आप कब्जा दे रहे हैं, उसी को सेल भी कर रहे हैं। भी कंपनी के ही द्वारा की जाती है। कंपनी ही इसी प्रकार का कोई किसान वगैरह यहाँ पे किसान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। किसान से पहले जमीन परचेज की जाती है, कंपनी परचेज करती है, फिर कंपनी उसको सेल करती है और कंपनी ही आपको रजिस्ट्री करके दीजिएगा। हाँ, मैं पूछ रहा था आपसे कि जमीनें किस तरह की मिलेंगी यहाँ पे? जमीनें दाखिल खारिज आपको मिलेंगी। जिला पंचायत अप्रूवल हमारा आ जाएगा फ्यूचर में, हम जिला पंचायत करा के उसके बाद बेचेंगे इसको। हाँ, अभी जैसे जो सेल हो रहा है उसको भी जिला पंचायत करेंगे, जो आगे भी हमारे आएंगे प्रोजेक्ट, तो मतलब जो हमारा एक्सटेंशन आएगा उसमें हम जिला पंचायत के साथ बेचेंगे। उस टाइम रेट हमारा बढ़ चुका होगा। जाहिर सी बात है जी। मान के चलिए जब अप्रूवल आता है तो कुछ पैसा कहा जाए तो बिल्डर के भी जेब से जो है खर्च होता है बिल्कुल को लेने में। वो पैसा कहीं ना कहीं से कलेक्ट करने के लिए प्राइजेस थोड़े से बढ़ाए जाते हैं, क्योंकि उससे ग्राहक भी सेफ रहे और यूं कहा जाए तो एक लीगल पैरामीटर सही हो जाता है इसमें। बिल्कुल। पर स्क्वायर फीट में क्या कीमत रखा है आपने? अभी तो 1099 रुपए में बेचा जा रहा है, और आने वाले टाइम में 1.5 से 2 महीने के अंदर ये करीब 1399 का रेट होने वाला है। अच्छा, नेक्स्ट ईयर कह लीजिए। हाँ। नेक्स्ट ईयर इसी साल तक ये रेट वैलिड है। बिल्कुल। नया साल आते ही रेट आप लोग रिवाइज करेंगे, और जहां तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ अप्रूवल भी आपका आ जाएगा। बिल्कुल। नए साल में हम अप्रूवल भी दे देंगे। धारा 80 कुछ हो चुकी है ज़मीनें, कुछ अभी लगी हुई हैं। जैसे हमारा ये कंप्लीट होता है उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो सीधे अप्रूवल का हुआ। जी। अच्छा, धारा 80 अगर ग्राहकों को समझाना हो जी क्या होता है तो कैसे बताएंगे? धारा 80 एक एग्रीकल्चर लैंड का जो लैंड यूज चेंज होता है आवासी में, रेजिडेंशियल एरिया जिसे बोल सकते हैं हम, उसी को धारा 80 कहते हैं जी। और वो बड़ा अनिवार्य हो जाता है जब आप अप्रूवल लेने के लिए जाते हैं। बिल्कुल, वही पहला स्टेप ही हमारा। हम एग्रीकल्चर लैंड को अप्रूव नहीं करा सकते, तो उससे पहले हमें जिला पंचायत जब अप्रूवल जाना है उससे पहले हमें धारा 80 कराना। पहला स्टेप वो है। सेकंड आता है हमारा सीधे अप्रूवल, उसी के बिहाफ पे हमारा अप्रूवल आता है। जाहिर सी बात है, बिना धारा 80 के अप्रूवल नहीं आता है, क्योंकि जो भी कृषि जमीनें हैं उनको आपने अकृषि में कन्वर्ट नहीं करा है, इस वजह से अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो पहले धारा 80 यानी कि उसे कन्वर्ट करते हैं आप, नक्शा लैंड यूज चेंज हो जाता है। लैंड यूज चेंज होने के बाद हम वो नक्शा सबमिट कर देते हैं। जाहिर सी बात है, ठीक है। और वही नॉर्म्स जो होते हैं, एलडीए के नॉर्म्स होते हैं, डेवलपमेंट उसी हिसाब से होगा। सब कुछ सेम ही रहता है। सारा कहा जाए तो अथॉरिटी चेंज हो जाती है, और जो फैसिलिटीज कहा जाए एक व्यक्ति एलडी अप्रूव प्लानिंग में एंजॉय कर रहा होता है वही जिला पंचायत में भी एंजॉय करता है। बिल्कुल। दायरे अलग अलग हैं, इसलिए अथॉरिटीज अलग अलग हैं जो अप्रूवल। बहुत सारे लोग पूछते हैं भैया एलडीए अप्रूव क्यों नहीं है आपका, जिला पंचायत क्यों है? देखिए, दायरा अलग अलग है, जमीनें अलग अलग है, कहीं पे अथॉरिटी जिला पंचायत की है, कहीं पे अथॉरिटी एलडीए की है, बस इतना ही फर्क है और कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद सर ये बताइए, 1099 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट हमने हवाला दिया कि यहाँ पे कमर्शियल कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एजुकेशनल कॉरिडोर आ रहा है, इस तरफ आपने आईटी सिटी, वेलनेस सिटी, तमाम योजनाएं बताई गई, जो कि कहा जाए तो सबका नाम लिया तो वीडियो ही छोटी पड़ जाएगी। इन सबको मद्देनजर रखते हुए आपका ये 1099 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट, जो कि आज का रेट है, अगले आने वाले 5 से 10 सालों की मैं बात करूंगा सीधे तौर पे, कहाँ तक पहुंच सकता है? 5 साल में अगर बात की जाए, मिनिमम जो अभी 1099 का रेट चल रहा है, तो अब 3000 प्लस मान के चलिए, क्योंकि आसपास की चीजें डेवलप हो चुकी होंगी। सेकेंडरी है कि हमारे यहाँ लोग मकान बनाना चालू कर चुके होंगे, कुछ लोग रह भी रहे होंगे,
उसकी वजह से रेट बढ़ता जाता है। बढ़ता है। आसपास में जमीनें बची नहीं क्योंकि गवर्नमेंट की योजनाएं आती चली जा रही हैं। आती चली जा रही जी। हैं। और ग्राहकों से मैं कहूंगा कि अभी जो कीमतें बढ़ रही हैं उनका ग्राफ बहुत धीरे धीरे उठ रहा है। जैसे ही ये योजनाएं जिनका हम नाम ले रहे हैं धरातल पे दिखने लगेंगी, इनका काम दिखने लगेगा, यूं समझ लीजिए कि ये कंप्लीट होके सामने आ जाएंगी, उस समय जो कीमत का ग्राफ है वो धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेजी से स्पाइक करेगा और वो रेट एकाएक बढ़ेंगे, फिर कभी नीचे नहीं आएंगे। तो ये कहा जाए तो लास्ट अपॉर्चुनिटी है जी। ये ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं मानता हूं कि ग्राहकों को हर एक चीज दिखाई दे रही है। बहुत पहले जब जमीनें बेची जाती थी, आज से 8 से 10 साल पहले लखनऊ शहर के अंदर, तो लोगों को पता नहीं होता था, योजनाओं के बारे में तो कोई बात ही नहीं करता था। एक ही मोटिव होता था कि लखनऊ शहर में जमीन लेनी है, जमीन बात खत्म हो गई। आज की डेट में आप जाइए, पोर्टल्स खोलिए, वहां पे आप देख लीजिए क्या योजनाएं कहाँ आ रही हैं, पेपर्स की कटिंग्स मिल जाएंगी, हर एक चीज क्लियर है कि हाँ ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं जिनकी वजह से कीमतें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। तो दोस्तों इसी के साथ ये बेहतरीन वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में आपने देखा किस प्रकार से एक लगभग 300 बीघे की प्लानिंग, जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज है, जो चीज आप इमेजिन कर सकते हैं, स्कूल, हॉस्पिटल, वाटर टैंक, रेस्टोरेंट, फार्म हाउसेस, मैरिज लॉन, सब कुछ आपको देखने को मिला। 30 फीट से कम की कोई सड़क आपको देखने को नहीं मिली। अप्रूवल आने वाला है, मेन हाईवे से महज 200 मीटर की दूरी है और गवर्नमेंट की अनगिनत स्कीम्स इसके सराउंडिंग एरियाज में डेवलप किया जा रहा है। साथ ही साथ महज 1099 रुपए पर स्क्वायर फीट, यानी कि ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है प्लॉट लेने की, इस लोकेशन पे आपको ऑफर की जा रही है जहां आप प्लॉट आसानी से ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप दिए गए नंबर पे एक बार अवश्य संपर्क करेंगे, आएंगे, इस प्लानिंग को देखेंगे। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो में समय दिया, क्योंकि आप लोग जब कोई अच्छी चीज लेके आते हैं, कम कीमत में कोई चीज लेके आते हैं, तो हम लोग उसे दिखा पाते हैं, जिससे ग्राहकों का भी कहीं ना कहीं से लाभ होता है। बिल्कुल जी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।